मैं अभी संसद से महज कुछ कदमों की दूरी पर हूं, जहां किसानों ने अपनी संसद सजा रखी है। सरकार से 11 दौर की वार्ता के बाद अभी भी किसानों का संघर्ष का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हैं किसान नेता युद्धवीर सिंह। युद्धवीर जी, अब बताइए इसके आगे जी, इसके आगे क्या? देखिए, प्रजातंत्र में ये तरीके हैं अपना विरोध दर्ज कराने के, अपनी बात को रखने के। ये भी एक तरीका, मतलब देश में पहली दफ़े ऐसा हुआ है कि वोटर व्हिप जारी किया हमने, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी करती है केवल इस बेस पे कि वो सिंबल देती है, हम वोट देते हैं। एमपी के ऊपर दबाव वोटर का ज़्यादा होना चाहिए और उसका पहली दफ़े इस्तेमाल हुआ है। हमने वोटर व्हिप जारी किया कि हमारे इशू को पार्लियामेंट के अंदर उठाओ, और किसान संसद पहली दफ़े लगी है संसद के बराबर में, और हम अपने इश्यूज़ को बिंदुवार बता रहे हैं विस्तार से। तो ये एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की है किसानों ने। अच्छा, कृषि मंत्री ने हमारे चैनल को बताया कि हम तो वार्ता के लिए तैयार हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। 11 दौर की वार्ता हम कर भी चुके हैं और आज भी हम तैयार हैं, किसान आ नहीं रहे हैं। क्या वार्ता का यही तरीका है कि कंडीशन लगा रहे हैं, संशोधन कर सकते हैं, वापस लेंगे नहीं, बात करनी है तो हम तैयार हैं। वो कहें अगर गलत होगा, वो आए वार्ता करें, गलत होगा तो वापस लेंगे। वार्ता का तरीका ये होता है, कंडीशनल वार्ता नहीं होती है कभी भी। लेकिन एक बात बताएं, ताली दोनों हाथ से बजती है। सरकार बहुत सारे मुद्दों पर झुकी है, किसान भी बहुत सारे मुद्दों पर झुके हैं, तो बात बन क्यों नहीं रही है? एमएसपी पे कोई गतिरोध नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, वो रिपील नहीं होने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा दिया था कि एमएसपी पे नहीं, उन्होंने रिकमेंड किया था जब वो चेयरमैन थे 2011 में फाइनेंशियल कमेटी के। उनकी रिकमेंडेशन है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, जो एमएसपी से कम पे खरीद करे उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। वही हम मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी की 2011 की रिकमेंडेशन को लागू कर दे। तो उसमें दिक्कत क्या है इनको लागू करने की? इनका चुनावी वायदा था कि सरकार बनी 2013 में, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था C2+50 के हिसाब से कीमतें तय करेंगे। वो दो चीज़ें कर दें और उसके बाद 3 कानून पे बाद में कर लेंगे। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है? बीच का रास्ता एमएसपी तो दें, पहले एमएसपी को तो करें, जो जिस पे अड़चन नहीं है उसको तो सरकार को करने में क्या दिक्कत है? अगर नरेंद्र मोदी की नीयत में फ़र्क नहीं है तो एमएसपी को तो करा दे नरेंद्र मोदी। अच्छा, कुछ लोगों के आरोप हैं कि संसद जैसे ही चलनी शुरू हुई है, किसानों की सुगबुगाहट बढ़ गई है। क्या ये कुछ लोग अपनी राजनीति से चमकाना चाहते हैं? ये मतलब ये आरोप तो हर आंदोलन में लगता है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी दूसरा तरीका क्या हो सकता है ये बता दीजिए मुझे। मैं सरकार से कह रहा हूँ या आरोप लगाने वाले से कह रहा हूँ कि अपनी बात को उठाने का वो तरीका जिसमें राजनीति का ठप्पा ना लगे, वो सुझा दें हमें। भाई कोई भी इशू है उसको उठाना राजनीति है, तो राजनीति कह सकते हैं आप। हम अपना इशू उठा रहे हैं, हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच शेयर नहीं करेंगे, अपना मंच किसी नेता को नहीं देंगे, हम चुनाव में नहीं जाएंगे, हम चुनाव की बात नहीं करेंगे। तो और क्या तरीका होगा नॉन पॉलिटिकल रहने का? अच्छा, आप लोगों का कहना है कि हमने संसद के मुकाबले एक किसान संसद लगाई है। संसद में देखा जाता है आमतौर पर क्या संसद में ये देखा जाता है कि पूरे देश से नेताओं का, राजनेताओं का, एमपी सांसदों का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पे किसान पूरे देश से नहीं दिखाई दे रहे हैं, कैसा क्यों? ऐसा नहीं है, पूरे देश के किसान हैं। कल कर्नाटका था, केरला था, हम हर दिन अलग अलग शॉर्ट लिस्ट किया जाता। कल दक्षिण भारत के किसान थे, महाराष्ट्र के किसान थे, कल के जत्थे में हमारा सब वो साउथ था, साउथ के किसान थे। आज इसमें नॉर्थ के ज़्यादा लोग आए, साउथ के कम हैं। वर्षों के जत्थे में महिला किसान आएंगे, तो वो हमने तय कर रखा, हमारी पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा। बिहार के लोग आ रहे हैं, उनके लिए 28 तारीख तय की हुई है। वो झारखंड के लोग आ रहे हैं, मतलब सबको डेट दे के बुला रहे हैं तारीख। आपको ये किसान आंदोलन को क्या लगता है? राकेश टिकैत जी ने कहा है कि हाँ, हम राजनीति में आने की संभावना को खुला रख रहे हैं, तो क्या किसान आंदोलन एक राजनीति में नेताओं की उनके निजी कोई विचार राकेश जी के हो सकते हैं, ना BKU का मत है ये और ना संयुक्त किसान मोर्चे का मत है। हम किस चुनाव के आसपास भी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई भागीदारी नहीं होगी आपकी? सीधी भागीदारी हमारी कोई नहीं होगी। सीधी भागीदारी मतलब अप्रत्यक्ष? ना किसी के पक्ष में अपील करेंगे, बीजेपी का चेहरा उजागर करेंगे इन कानूनों पे, और बीजेपी से BKU किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? कोई उम्मीदवार नहीं खड़ी करेगी? ना किसी के पक्ष में अपील करेंगे, ना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ना किसी का समर्थन करेंगे, ना किसी को मंच देंगे, ना किसी के मंच पे जाएंगे।
ये सिर्फ शुद्ध रूप से किसान हित की बात होगी और किसानों के ही मुद्दों पर बातें की जाएंगी। केवल किसान हित की बातें की जाएंगी। किसान के साथ क्या व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा, क्यों किसान आज दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा, खेती पे क्या खतरा मंडरा रहा है, इस बात को पूरी। एक आखिरी सवाल कि क्या इस किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश चुनाव में असर पड़ता आप देख रहे हैं? ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है? चुनाव पंचायत के में देखा था, 75% जो है कैंडिडेट हारे थे इनके। अभी चुनाव हुए थे पंचायत के, 75% कैंडिडेट बीजेपी के हारे थे। मतलब असर डाल सकता है चुनावों पे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पे किसानों के मुद्दे। पंचायत के चुनावों को देखें तो निश्चित तौर पर सर। लेकिन बाद के चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखा। पंचायत के चुनाव पे तो असर दिखा, बाद के चुनाव में तो ऐसा भी निकाय चुनाव में। बाद का चुनाव तो फिर वो वोटर नहीं करता, वो तो फिर पैसे से वो मेंबर बिकते हैं। सबको पता है, देश जानता है कि वो चुनाव क्या था। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक एक आदमी को दिया गया। पैसा बहुत बड़ी ताकत रखता है, वो तो सीधा पैसे से खरीद फरोख्त हुई थी। कृषि मंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कृषि मंत्री को संदेश देना चाहेंगे कि 3 कानूनों पे आपको बहुत ज़्यादा एडामेंट हैं, आप बाद में बात कर लेंगे। पहले जो है एमएसपी पे कानूनी गारंटी दी जाए, नरेंद्र तोमर की रिकमेंडेशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए और तो अपने घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए C2+50 से कीमतें तय की जाए। यही उनसे निवेदन। धन्यवाद। क्या आपको ये लगता है कि कृषि मंत्री सक्षम है इस मुद्दे को संभालने के, सीधे प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप चाहिए? कृषि मंत्री बेचारे, जो उनको डायरेक्शन मिलती है उतना ही बोलते हैं। डायरेक्शन किससे मिलती है? भले आदमी। डायरेक्शन यहाँ देश में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। वो जो हैं सुपर पावर हैं इस देश की, वो जो डायरेक्ट करते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ युद्धवीर सिंह, किसान नेता। इनसे बात हुई तमाम मुद्दों पर। जनमंच किसानों के जरिए हम क्या ये मांगना चाहते हैं, इस किसानों के जनमंच से ये क्या चाहते हैं, इस संसद के से ये क्या चाहते हैं। इस किसान यहाँ पे जुटे हैं अपनी मांगों के लिए। देखना यह होगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं और सरकार से इनकी बात कब तक चलते रहती है। मनीष राज सिंह, APN न्यूज़ के लिए।